हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बिंदिया से रिलेटेड हेयर स्टाइलिंग सीखेंगे। अगर हम बिंदिया लगाते हैं तो उस पर कैसी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, वीडियो को ध्यान से आपने देखना और समझना है। तो सबसे पहले दो पार्टीशन में पार्ट करके और बिंदिया यहाँ पे सेट कर दी गई है। फिर हमने जो बीच में जो दो पार्टीशन किए हैं उसको हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे, थोड़े से सेक्शन उठाएंगे और ट्विस्ट करेंगे और फिर पिन लगा देंगे। ठीक है। हेयर स्टाइल अगर आपसे एक दफ़ा में अच्छा नहीं बन रहा तो फिर बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हेयर स्टाइल आपका अच्छा बनेगा। ठीक है। हल्का से बिल्कुल बैककॉमिंग करके ट्विस्ट देकर और फिर पिन लगानी है। दोनों तरफ आपने इसी तरीके से हेयर स्टाइल को सेट करना है। ठीक है। अच्छा, हेयर स्टाइल अगर ये वाला हेयर स्टाइल अगर आपके हेयर्स यानी कि आपके कस्टमर के हेयर अगर बहुत ज़्यादा सिल्की हैं और आपसे नहीं बन पा रहा तो हल्का सा बालों को आप कर्ल कर लें। ठीक है। हल्का सा जब आप कर्ल कर लेंगी तो बालों में एक टेक्सचर आ जाएगा। जब टेक्सचर आ जाएगा तो आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है कि किस तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है और उसके बाद फिर कैसे जो है वो पिन लगाई जा रही है। ठीक है। सेम हेयर स्टाइल जैसे हमने एक साइड पे किया है दूसरे साइड पे भी ऐसी होगा। बैककॉमिंग जब हम हल्की सी बिल्कुल करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, तो उससे हमारे जो जब हम ट्विस्ट देंगे तो बाल हल्का सा फूल जाएगा। जब बाल फूल जाएगा तो फिर आराम से पिन भी लग जाएगी और एक खूबसूरत सा हेयर स्टाइल आप सबके सामने होगा। ठीक है। यहाँ से आपने हल्के से फ्रंट से हेयर्स को निकाल लेना। आप चाहें तो इसको जो है वो कर्ल भी कर सकती हैं, स्ट्रेट भी रख सकती हैं, पीछे से आप जूड़ा भी बना सकती हैं। यानी इसी एक हेयर स्टाइल में आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो अगर आप बिंदिया लगा रही हैं इस तरह के हेयर स्टाइल, ये आप ब्राइड्स पे भी बेफिक्र होकर बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हेयर स्टाइल 1 कंप्लीट। अब चलते हैं हेयर स्टाइल नंबर 2 की तरफ। तो हेयर स्टाइल नंबर 2 जो है वो आपने पहले बिंदिया सेट कर लेनी है। ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है वो आपने यहाँ पे 3 स्ट्रेंथ में इस तरीके से हेयर्स को उठाना है, यानी कि आपने बनानी है फ्रेंच। अब फ्रेंच कैसे बनेगी कि जो हमारे जो पीछे की तरफ जो बाल हैं उसी को ही आपने उठाना है। ठीक है। ज़्यादा आपने बाल इसमें नहीं उठाने हैं वरना फिर हेयर स्टाइल हमारा थोड़ा सा अजीब लग सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कहते हैं फ्रेंच ब्रेड। ठीक है। अगर आप हेयर स्टाइलिंग सीख रही हैं तो एक ये हेयर स्टाइल आपको यानी फ्रेंच ब्रेड आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको फ्रेंच ब्रेड बनाना आ गई, आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकती है। ज़्यादातर हेयर स्टाइल में फ्रेंच ब्रेड जो है वो एक मेन हेयर स्टाइल है, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो ब्रेड बना के फ्रेंच ब्रेड बना के और उसको हल्का हल्का सा आपने खोल लेना है ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। ठीक है। वो चपटा चपटा ना लगे, खूबसूरत लगे। और इसके बाद फिर आप इसको अच्छा जो हमारे हेयर्स खुले रह जाते हैं आप इसका बहुत कुछ कर सकती हैं। बालों को स्ट्रेट भी कर सकती हैं, आप बालों को जो है वो कर्ल भी कर सकती हैं, आप जूड़ा भी दे सकती हैं। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या फिर कस्टमर की नीड पे डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या चाहता है। अगर बिंदिया है तो ये वाला हेयर स्टाइल भी आप बना सकती हैं, जो पहले वाला सिखाया है वो भी आप हेयर स्टाइल बना सकती हैं। ठीक है। ये जो हेयर स्टाइल है ये जो है आपने बीच की मांग इसमें रखनी है। बीच की मांग रख के आपने बिंदिया सेट की एंड देन फिर आपने हेयर स्टाइल दे दिया। ठीक है। जो भी आपको हेयर स्टाइल देना है बिल्कुल ये ब्राइड पे भी, अगर इंगेजमेंट की ब्राइड है या फिर वैसी निकाह की बारात की वलीमे की ब्राइड है, आप ये वाला हेयर स्टाइल आराम से ब्राइड्स को भी दे सकती हैं। और पार्टी मेकअप में भी ये वाले हेयर स्टाइलिंग ज़बरदस्त लगते हैं। अब सबसे पहले जो हमने पहली जो ब्रेड बनाई थी अब हम दूसरी ब्रेड बनाएंगे। ठीक है। इसी में ही यानी हमने सेक्शन करना है। अच्छा, आपने सेक्शन बालों के बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन करने हैं क्योंकि जब हमारे सेक्शन सही होता है हमारा हेयर स्टाइल बेहद खूबसूरत लगता है और जब हमारे सेक्शन ख़राब होता है तो हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने सेक्शन पे बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना है कि सेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक और बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल नीट होने चाहिए। ठीक है। और हेयर स्टाइल पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आप जो है वो हेयर स्प्रे कर लेंगे, ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। और अगर आपके कस्टमर के बाल जो है वो बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, इस हेयर स्टाइल में अगर बाल सिल्की हैं आप हल्का सा जो है वो कर्लिंग दे सकती हैं, हल्का सा क्रम्पल भी कर सकती हैं। ठीक है। इस तरीके से आप जो है बालों में जब टेक्सचर आ जाएगा तो बाल रुक जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पहले हमने ब्रेड दी और फिर हमने सेकंड ब्रेड दी। ठीक है। और इसकी आपने सेक्शनिंग इस तरीके से करनी है। वीडियो को आपने ध्यान से देखना और समझना ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए कि हेयर स्टाइल कैसे बनाया जाएगा। ठीक है। यानी हमने इस जो है हेयर स्टाइल में ब्रेड जो है वो हमने फ्रेंच के ज़्यादा ऊपर से नहीं उठानी बल्कि अंदर से ही उठानी है और फिर हमने इसको हेयर स्टाइल देना है। ठीक है। तो इसमें आपको फ्रेंच ब्रेड जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। अब हम अदर साइड पे भी इसी तरीके से हेयर स्टाइल बनाएंगे। ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी आपका हेयर स्टाइल उतना ज़्यादा खूबसूरत बनेगा और जब आप बनाती रहेंगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप आराम से, ये हेयर स्टाइल होते कुछ भी नहीं है,
बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, अगर बहुत खूबसूरती से बनाए जाएँ तो आप आराम से हेयर स्टाइल बना सकती हैं, मगर बस शर्त ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी आपका हेयर स्टाइल उतना ज़्यादा खूबसूरत बनता जाएगा। तो यहाँ पे फ़र्स्ट जो है हमारी अदर साइड की फ़र्स्ट जो है यहाँ पे ये ब्रेड आपने इस तरीके से बना लेनी है। वीडियो को ध्यान से देखना है कि ब्रेड के जो हेयर्स हैं, यानी कि हम जो चोटी बना रहे हैं अंदर से हम जो है हम हेयर्स निकालेंगे, ठीक है। फ्रेंच एक इस तरह भी बनती है कि जो है हम बाल ज़्यादा से ज़्यादा उठाते हैं, इसमें आपने अंदर से ही, यानी जो हमने सेक्शन लिया हुआ है इसी के अंदर से ही आपने जो है वो बाल उठाने हैं और फ्रेंच ब्रेड को कंप्लीट करना है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ब्रेड बना सकती हैं, आप दो इस तरह की चोटियाँ ना बनाएं, सिर्फ एक चोटी बना लें, इस तरीके से भी आप कर सकती हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। तो हेयर स्टाइल में ज़रूर अपना भी आपने माइंड चलाना है कि किस तरीके से हेयर स्टाइल और ज़्यादा खूबसूरत या फिर इसमें और क्या ऐसी एडिशन की जा सकती है। तो यहाँ पे पहली जो है वो ब्रेड हमारी, मतलब दूसरे साइड की पहली ब्रेड कंप्लीट हो गई। अब सेकंड ब्रेड को भी इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हेयर स्टाइल हमारा हो जाएगा पूरा कंप्लीट। जितनी प्रैक्टिस उतना ज़्यादा हेयर स्टाइल अच्छा बनेगा। अच्छा, आप हेयर स्टाइलिंग प्रैक्टिस के लिए ये हेयर डमी का भी यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे जब हेयर स्टाइल पूरा हो गया कंप्लीट तो यहाँ पे पीछे एक्सेसरीज़ जो है वो लगा दी गई है ताकि हेयर स्टाइल और ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे ये सेकंड जो है हेयर स्टाइल बिंदिया वाला ये हो गया कंप्लीट। तो आपने यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने जो है वह हेयर स्टाइलिंग करनी है। अब यहाँ पे थर्ड हेयर स्टाइल सीखते हैं। ये भी बिंदिया वाला है, मगर अगर आप इसमें बीच में मांग नहीं निकालना चाह रही, अब आपने हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है बिंदिया के साथ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बीच से पार्टीशन करके बिंदिया को लगा लेना है। अब बिंदिया को लगा लेने के बाद जो है जो दूसरे साइड के जो हेयर्स है, अब आप किसी भी साइड से हेयर उठा सकती हैं, लेफ़्ट से राइट से, डिपेंड ऑन यू कि आपने किससे जो है वो सेक्शनिंग उठानी है, ठीक है। यहाँ से राइट से सेक्शन उठा के और फिर लेफ़्ट पे कर दिया गया, आप लेफ़्ट से उठा के राइट पे भी कर सकती हैं, ठीक। अब इसको आप यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकती हैं, इसमें जूड़ा भी बांध सकती हैं, सही। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरीन है जिन्हें जो है मांग नहीं पसंद होती, कि हमें बिंदिया मांग में नहीं चाहिए बल्कि आगे से बाल उठे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब साइड में यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ट्विस्टेड हेयर स्टाइल दिया जा रहा है, आप कोई भी चोटी भी बना सकती हैं, आप ब्रेड भी बना सकती हैं, आप बालों को खोल के सिर्फ कर्ल भी कर सकती हैं, स्ट्रेट भी कर सकती हैं, बन भी बना सकती हैं, लो बन भी बना सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हल्का सा हेयर स्टाइल दिया गया और यही हेयर स्टाइल थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया बिंदिया के साथ। दो हेयर स्टाइल हमने सीखे जो है बीच की मांग पे, और एक हेयर स्टाइल सीखा है कि बिंदिया को बीच की मांग पे जो लोग नहीं बनाना चाहते तो वो किस तरीके से हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।